नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपनी इस नई वीडियो में। और आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके पैसे किसी कंपनी या फिर किसी व्यक्ति के पास हैं तो कैसे आपको उस बंदे से या फिर उस कंपनी से पैसे रिकवर करने हैं लीगली। अब जिससे आपको पैसा रिकवर करना है, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आपका ग्राहक हो या फिर जिसको आपने कोई माल बेचा है और वो आपके पैसे नहीं दे रहा है, या फिर कोई आपका व्यापार है जहां पर आपके पैसे फंसे हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सभी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और समझते हैं कि किस तरीके से आप किसी व्यक्ति से, किसी कंपनी से पैसा वापस ले सकते हैं लीगली। तो ये सबसे पहले हम आज के अपने इस वीडियो में जानते हैं कि आज जो अपनी जो वीडियो है ये किस तरह के पैसों को वापस लेने में आपकी हेल्प करेगा। और उससे पहले हम भी जानते हैं कि उधारी कितनी तरह की होती है। तो देखिए, उधारी दो तीन तरह की होती है। जैसे कि आपने किसी को पर्सनली पैसे दे दिए, मतलब पर्सनल लोन आपने किसी को दे दिया, व्यक्तिगत रूप से आपने किसी को पैसे दिए हैं, या फिर कोई अनपेड सर्विस है, यानी कि आपने किसी का कुछ काम किया है और उसके बदले उसको पैसे देने थे लेकिन उसने आपको पैसे नहीं दिए हैं, तो वो पैसे हो गए। या फिर आपने किसी को कोई माल बेचा है और वहां से आपके कोई पेमेंट नहीं आई है, वो पैसे हो गए। या फिर कोई ग्राहक है तो वहां से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपका यार दोस्त है, आपने उसको पैसे दे दिए, यार दोस्तों को पर्सनल लोन में ही कवर होता है। तो लगभग ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो ये कुछ तीन चार तरह के उधार होते हैं जो कि आमतौर पर हमारे आसपास में समाज में चलते हैं, और किस तरीके से आपको इन लोगों से पैसा वापस लेना है यही हमें समझना है इस वीडियो में आगे। तो देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। दो तरीके से आप जो है उस व्यक्ति से पैसा वापस ले सकते हैं। एक तो लीगली, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, और दूसरा तरीका है भाईचारे से, जो कि आप उससे पैसा वापस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप मार पिटाई करके या फिर झगड़ा लड़ाई करके या फिर आप डरा धमका के उससे पैसा वापस ले लेंगे, तो ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो हो सकता है एक बार तो आप उसे धमका देंगे, डरा देंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिटर्न में आपके ऊपर कोई केस दर्ज करवा दे, कोई पुलिस एफआईआर करवा दे, और जिसके वजह में फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो लीगली प्रोसीजर है उसे ही आप अपनाएं। तो एक सबसे जो पहला तरीका है पैसा वापस लेने का, वो पहला तरीका क्या है कि आप भाईचारे में उसे पैसा वापस मांगे, उसे फोन करें, कॉल करें कि जो आपका लेन देन है उसमें आप बात करें कि पैसा वापस करें। अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए आप उसे डिमांड लेटर एक भेज सकते हैं या फिर एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं उसे, और उस लीगल नोटिस में आपके जो भी पैसे हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं कि भाई मेरा इतना पैसा है, इस एवज में आपके पैसे मैंने दिए थे और इतना टाइम हो चुका है और इतने दिन के अंदर पैसा मुझे वापस चाहिए। इस तरह का डिमांड लेटर उसको भेज सकते हैं, जो भी जिससे भी आपको पैसे लेने हैं। एक तरीका तो ये हुआ। अगर इस तरीके से पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं तो दूसरा तरीका जो है वो आप तरीका अपना सकते हैं कोर्ट का। कोर्ट में आप एक सिविल सूट दायर कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी, यानी कि अपने पैसे की वापसी के लिए एक केस, सिविल सूट। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे मान लो आपने किसी को कैश में दिया हुआ है पैसा, तो वहां पे दिक्कत क्या आती है कि कैश में कोई ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होता नहीं है, नहीं आपका कोई प्रूफ है कि आप कैसे वो शो करोगे कि आपने उसको पैसा दिया है। अगर आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या फिर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है या फिर कोई व्हाट्सएप चैट है, तो फिर भले ही जो ये केस जो है कोर्ट के अंदर प्रूव हो सकता है, लेकिन आपने सिंपली कैश में ट्रांजेक्शन कर दी है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वहां आपके लिए पैसा रिकवर करना ही बड़ी आफत की बात है। और जो सेकंड तरीका होता है पैसे लेन देन करने का, वो होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन या फिर चेक के जरिए, जो मतलब ये बातें होती हैं, तो वहां पर आप पैसा अपना जो है रिकवर कर सकते हैं। वहां को इतना जो कोई मतलब मुश्किल नहीं है पैसा रिकवर करना, वहां आपका सब कुछ प्रूफ है, वहां आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जहां पर कैश दिया है वहां पर दिक्कत है, तो वहां पर आप कैसे पैसा अपना रिकवर करेंगे, जो भी पैसा आपका फंसा हुआ है। तो देखिए, इसका भी एक तरीका है। इसमें क्या तरीका है कि आपने जिसको भी पैसे उधार दिए हुए हैं या फिर जहां पैसे आपके फंसे हुए हैं, उसको आप ईमेल करिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर सिंपल टेक्स्ट मैसेज करिए या फिर वॉइस कॉल करिए, जो भी आप करना है वो आप कीजिए। लेकिन जब भी आप कोई मैसेज करें तो उसमें आप इस तरीके से उससे पूछे सवाल जिसमें आपके पैसे की बात भी हो जाए और वहां से उसका रिप्लाई भी उस तरह का आए। जैसे कि मान लो आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं 20,000 रुपये, और वहां आपने उससे पैसे आपको 20,000 रुपये लेने हैं, तो वहां पर क्या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि भाई मेरे 20,000 रुपये हैं, तूने इस टाइम लिए थे, बता कब देगा। तो इस तरीके से वहां से रिप्लाई ऐसा आ सकता है कि भाई मैं 3-4 दिन बाद दे दूंगा या फिर महीने बाद दे दूंगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट ये प्रूफ होता है कि हाँ उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसने पैसे लिए हुए हैं। तो आपके पास एक ये प्रूफ हो गया व्हाट्सएप चैट के अंदर। दूसरा प्रूफ क्या है कि आप जो है वॉइस कॉल कर सकते हैं, वहां पर आप उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि इतना पैसा है मेरा और ये पैसे मैंने इस टाइम लिए थे, कब देगा बता मुझे। तो वहां पर वो जो है आपको रिप्लाई करेगा, तो वहां भी जो है आपके लिए प्रूफ हो जाएगा। ऐसे आप ईमेल भी कर सकते हैं
और उसमें आप जो है उससे ये बातें पूछ सकते हैं। ये सब आपको जो है प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको कोई इसमें जो है सिविल सूट या फिर कोई केस करना है। अदरवाइज अगर आप केस करते हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगना। तो ये तो हुई बात कि अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन है या फिर ट्रांजेक्शन आपकी ऑनलाइन है तो पैसा आपको कैसे रिकवर करना है, तरीका क्या है। अब बात आती है कोर्ट की। मान लीजिए आपने सारे काम कर लिए, प्रूफ इकट्ठा कर लिया, आपका सारे सफिशिएंट प्रूफ है। अब क्या करना है आपको? तो देखिए, यदि आपका जो पैसा है वो छोटा अमाउंट है, लाइक 20,000, 50,000, 80,000, लाख रुपए, इस तरह का अमाउंट है, तो आप आर्बिट्रेशन कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर आपस में बैठ कर सलाह मशवरा होकर पैसा आपको वापस मिल जाता है। बड़ा ही नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है और बहुत जल्दी मतलब वहां से निकाला होता है। और यदि आपका पैसा जो है अमाउंट जो है बड़ा है, लाइक 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, इस तरह का अमाउंट है या फिर इससे ऊपर है, तो आप कोर्ट में सिविल सूट दायर कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी। आप आर्बिट्रेशन ना जाए, वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। वहां पर आपको जो है एक तो हैरेसमेंट होगी, दूसरी बात आपका टाइम खराब होगा। तो आप सीधा जो है, अगर मोटा अमाउंट है तो आप सीधा कोर्ट में केस दायर करें, सिविल कोर्ट में केस दायर करें और अपने किसी वकील से एक अच्छी सलाह लें। उसके बाद जो है आपका जो भी कंसर्न कोर्ट है वहां पर आप एक सिविल सूट डालें, जिसके जरिए आपको पैसा जो आपका फंसा हुआ है वो रिकवर हो सकता है। और अगर आपके पास प्रूफ सफिशिएंट है तो चलो जी, मान लिया हमने कि आपने केस भी कर दिया और आप केस भी जीत गए, आप कोर्ट से जो है केस जीत भी गए। अब वो जो बंदा है जिससे आपको पैसा लेना है वो इतना ढीठ है कि केस जीतने के बाद भी आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं? आप तो केस ही जीत गए। तो अब देखिए, अब क्या तरीका है कि आपको एक और केस करना पड़ेगा उस ऑर्डर को लेकर, एग्जीक्यूशन का, कि कोर्ट में आपको केस दायर करना पड़ेगा कि हमने एक ये केस किया था जो कि हम जीत गए हैं, हमारे पक्ष में आ चुका है और अब जो है हमारे पैसे वापस दिलाए जाएं। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी? उस केस में कोर्ट जो है ऑर्डर कर देगी कि जो भी उस बंदे के पास, जो भी उस व्यक्ति के पास संपत्ति है या फिर कहीं में जॉब करता है तो वहाँ जो सैलरी उसकी आती है या फिर जो उसके बैंक अकाउंट है वहाँ से, मतलब जो भी तरीका सफिशिएंट होगा, कोर्ट वहाँ से आपको पैसे आपके दिलाएगी। अगर वो कहीं पे जॉब करता है तो वहाँ पे उसकी सैलरी को जो है सीज कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको पैसे दिलाए जाएंगे। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे और उसको बेचकर आपको पैसे दिलाए जाएंगे। और अगर कुछ और उसके पास चीज़ है जिससे आप पैसे रिकवर हो सकते हैं तो वो काम जो है कोर्ट करेगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक दोबारा से केस करना पड़ेगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर आपने ये समझा कि यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो आपको पैसे वो कैसे वापस लेने हैं। अब जहां भी आप रहते हैं, जो मेरी वीडियो देखें, लगभग ये आम समस्या है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपसे ये भी जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जो है मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि लगभग ये आम समस्या है और सबको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर किसी के पैसे फंसे हुए हैं तो कैसे अपने पैसे रिकवर कर सकता है। फिर मिलेंगे हमने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।